हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन आज के दिन भी सेकंड दिन हमें सुपर ड्रामा बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब निफ्टी 50 की बात कर ले, इंडेक्स की अगर बात कर ले तो पहले तो एकदम जोरदार गिरावट हमें देखने को मिल गई। लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे था एंड देन एकदम आखिर का जो 1-2 मिनट रहता है उसमें एकदम ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल स्टिक यहाँ पे बन गई और जो नेट गिरावट थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई। सो ड्रामा अभी भी जारी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जिन्होंने 3:15 बजे को निफ्टी देखा होगा वो तो चेक किए होंगे कि 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे था एंड बाद में 3:35 के आसपास, जो कि इसका एक्चुअल अब क्लोजिंग प्राइस निकल कर आता है, तो वो हमारे सामने है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितना 160 पॉइंट की गिरावट। ऐसा क्यों? यस, अगेन आखिरी जो कुछ मिनट्स है उसमें हम लोगों को क्लोजिंग प्राइस निकलते हुए देखने को मिल गई बिकॉज ऑफ नया सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दिया जा चुका है। तो अगेन कल के दिन जैसा ही सिनेरियो रहा। सिर्फ कल के दिन क्या था? यस, कल के दिन ऑलरेडी तेज़ी थी, तेज़ी के बाद और तेज़ी बन गई। और आज के दिन की बात करी तो गिरावट थी, तो गिरावट के चलते तेज़ी आई, तो नेट गिरावट है वो हमें कम देखने को यहाँ पे मिल गई। सो अगर हम यहाँ पे बात कर ले, यस्टरडे भी सेम यही ड्रामा हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन भाई काफ़ी अच्छी खासी शुरुआत गिरावट के साथ ही होने वाली। क्योंकि अगर मैं कल का अगर आपको डेटा दिखा दूँ तो हम सभी लोगों को पता ही है कि निफ्टी जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट, SPOT, स्पॉट वाला जो हमारा निफ्टी था, इंडेक्स था, वो तो 24,774 तक चला गया था। ठीक है, लगभग 390 पॉइंट्स की जंप। एंड जो हमारा फ्यूचर था भाई वो तो नीचे रह गया 650, मतलब 125 पॉइंट का हम लोग को गैप देखने को मिल गया। इतना बड़ा गैप भाई होता नहीं है, बट ये गैप क्यों क्रिएट हुआ? यस, बिकॉज ऑफ जो नया सिस्टम जो लाया है उस चीज़ के चलते। अब नया नया है ना, तो काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और इसी चीज़ के चलते ये सुपर ड्रामा हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिला। और आज के दिन की भी अगर बात कर ले, 4 अगस्त की अगर बात कर ले, तो हमारा जो निफ्टी 50 का जो स्पॉट है वो आप देख सकते हैं 24,615 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो फ्यूचर है वो 24,695, मतलब अभी भी मोटा मोटी अगर हम देखें तो 80 पॉइंट का गैप अभी भी हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो हो क्या रहा है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 अगस्त से ही सेबी ने जो नई चीज़ यहाँ पे लॉन्च की है, इसी चीज़ के चलते ये सारा हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसके ऊपर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। सैटरडे के दिन ही मैंने अर्जेंट वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, एंड यस्टरडे तो मैंने इसको लेकर, CAS को लेकर तो पूरा टेबल ही आपके सामने रख दिया कि पूरा 3:15 से लेके ओवरऑल आप कह सकते हो 3:35 तक पूरा क्या क्या एक एक पार्ट रहने वाला है 5-8 मिनट का, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था। सो यस, अब काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को एक एक करके मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नई चीज़ यहाँ पे आई है काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सबसे पहले तो वही चीज़ जो कि कल भी काफ़ी लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर ये तो टेक्निकल ग्लिच है। तो दोस्तों मैंने कल भी आखिरी वीडियो में आप लोगों को बताया था, रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए बताया गया था भाई ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट अब तो कंफर्म भी हो गया, आज के दिन भी आपने देखा होगा सेम वैसे ही। तो रीज़न वही है कि जो नया कैश सिस्टम जो यहाँ पे लाया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों क्लोजिंग टाइम की अगर बात कर ले तो यस, इधर कन्फ्यूजन है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं हाउ मेनी, मतलब कितने सारे क्लोजिंग टाइम अब यहाँ पे बन चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के अब 3 क्लोजिंग टाइम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि एक क्लोजिंग टाइम, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं एक चीज़ ऐसी है ना जो 3:15 को रुकेगी बट उसका एक्चुअल में क्लोजिंग प्राइस निकल कर आएगा 3:35 को। यस, बाकी दूसरी अगर देखा गया ना तो वो 3:30 को ही रुकेगी और वही उसका क्लोजिंग प्राइस आएगा। और तीसरा वाला है 3:40, ठीक है, वहाँ पे भी 3:40 को ही रोकेगा, वहीं पे ही क्लोजिंग प्राइस। तो ये दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 3:30 3:40 ये रुकेंगे भी वहीं पे और क्लोजिंग प्राइस भी वहीं पे। ये वाला जो है इसके चलते कन्फ्यूजन हो रहा है, 3:15 को रुकता है और 3:35 को उसका क्लोजिंग प्राइस निकल कर आता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। और यही वाला जो पार्ट है ना, ये इंडेक्स से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हो कि इंडेक्स 3:15 बजे रुक जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं सर इंडेक्स रुक गया 3:15 बजे, इंडेक्स से जुड़े हुए स्टॉक्स भी रुक जाते हैं एंड बाद में कहते हैं 3:35 को ये क्या हो गया, अलग से एक बड़ा कैंडल स्टिक यहाँ पे बनता है। सो ये जो पूरा रायता है वो इधर ही है, बाकी ये जो दोनों हैं वो तो अपनी साइड से आराम से यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली जो ये रायता वाला चीज़ है वो कौन सा है? तो वो है FNO से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनको लेकर। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि FNO में कितने 208 स्टॉक्स कुछ तो ट्रेड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी ट्रेडिंग खत्म होती है भाई 3:15 बजे, फिर उसके बाद इन्हीं के ऊपर कैश एप्लीकेबल होता है। कब तक?
3:15 से लेके 3:35 एंड फाइनल क्लोजिंग जो इनका टाइम रहता है जिसके चलते प्राइस भी निकल कर आता है वो है 3:35। तो इसी रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, एफएनओ रिलेटेड स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसी में ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। निफ्टी 50 भी इसी में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। 3:15 बजे रुकता है, 3:35 तो एकदम सडन एक नया कैंडल स्टिक यहाँ पे बन जाता है, एकदम तेजी वाला या फिर कभी आगे भविष्य में गिरावट वाला भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो दो है वो एकदम क्लियर है, मतलब जो नॉन एफएनओ वाले जो स्टॉक्स है वो जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी 3:30 को यहाँ पे क्लोज होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस भी इनका 3:30 को ही निकल कर आएगा। एंड नन मतलब इनके ऊपर कैश एप्लीकेबल नहीं होता है, इनके ऊपर वही पुराना सिस्टम कौन सा, यस वीवैप की अगर बात कर ले, वेटेड एवरेज वाला, वही अभी भी कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है, पुराने सिस्टम से क्लोजिंग प्राइस निकल रहा है। एंड इंडेक्स एंड स्टॉक एफएनओ की बात कर ले, मतलब ये जो हम बोलते हैं ना इसको कॉल पुट कहते हैं, यस ये कितने बजे क्लोज होता है, अब 3:40 को क्लोज होता है, मतलब एक्स्ट्रा 10 मिनट, 3:30 नहीं एक्स्ट्रा 10 मिनट मिला, 3:40 को क्लोज होगा और यहीं पे उनका ये क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप देख सकते हैं नॉन एफएनओ 3:30 को क्लोज, वही क्लोजिंग प्राइस। इंडेक्स एंड एफएनओ वाली चीज़ें फ्यूचर ऑप्शंस जो रहते हैं यहाँ पे कॉल पुट रहता है 3:40 को ही यहाँ पे क्लोज होता है। हाँ बस यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कैश मार्केट रहता है, ठीक है, कैश मार्केट मतलब आपको डिलीवरी उठानी है इसी से रिलेटेड, एफएनओ वाले स्टॉक से रिलेटेड, या फिर आप इंट्राडे यहाँ पे करते हो तो भाई आपके लिए ज़िंदगी 3:15 बजे यहाँ पे बंद होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ करना मत, अगर करोगे तो भाई लेने के देने यहाँ पे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये वाला चार्ट भी मैंने आपको दिखाया था कि एनएससी में टोटल कितने 2781 स्टॉक्स है, ठीक है। उसमें से एफएनओ में कितने 208 और नॉन एफएनओ में 2573। सो जो ये नॉन एफएनओ है ये तो क्लियर कट हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, यस इनकी तो जिंदगी जैसी चल रही थी इनका लिए तो मार्केट पुराना वाला ही चल रहा है, 3:30 बजे ही बंद होगा, वही क्लोजिंग प्राइस वीवैप के हिसाब से, आखिरी का जो आधा घंटा रहता है उस हिसाब से। बट ये जो एफएनओ वाले हैं 208, यहाँ पे दो बाइफर्केशन है, कैसे, यस एक पार्ट आपको कौन सा वाला बोलता है कि अगर आपको कैश में चीज़ें उठानी, डिलीवरी उठानी है तो भाई वो 3:15 को मार्केट बंद होगा, उसके पहले पहले उठाओ। बट अगर आपको इन्हीं स्टॉक्स में क्या करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यहाँ पे करना है, डेरिवेटिव सेगमेंट कॉल पुट यहाँ पे रहेगा, हाँ तो उनके लिए 3:40 तक चीज़ें चलेगी। तो ये एक अंतर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो कुल मिला के ऐसे 3 अलग अलग टाइमिंग हम लोग को फिलहाल तो मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन अगर बात कर ले आखिरी डाउट, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज यहाँ पे कर लेंगे, कौन सा वाला, कि सारी चीज़ें समझ में आ गई सर, बट निफ्टी क्यों यहाँ पे 3:15 बजे बंद हो रहा है, ठीक है। स्टॉक तो हमें समझ में आगे एफएनओ रिलेटेड। तो दोस्तों निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्या है, मैंने इसके पहले भी ये बात काफ़ी बार आपको बताई, निफ्टी 50 का खुद का क्या वजूद है, क्या कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। निफ्टी 50 मतलब क्या, यस जो बाकी के जो 50 शेयर बाजार में चलते हैं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एयरटेल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस है ना, वो 50 शेयर निफ्टी 50 के, वो शेयर जैसे चलेंगे उसी के हिसाब से निफ्टी 50 चलेगा। सो वो जो एफएनओ वाले स्टॉक्स है ना वो सारे, तो उनके लिए बाजार 3:15 बजे यहाँ पे रुक जाता है और उनकी प्राइस कैश लगने के बाद 335 तक निकल कर आता है। सो ऑब्वियसली निफ्टी 50 भी वैसे ही चलेगा क्योंकि ये कोई अलग से स्टॉक नहीं है, उन्हीं से ही वो सारी चीज़ें बनती है। उनके लिए अगर कल नियम मान लो 3:10 को हो गया मान लो, तो भाई इसके लिए भी नियम 3:10 को हो जाएंगे क्योंकि उसी से ही तो ये चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये हम लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं, मैंने इसलिए सैटरडे के दिन भी आपको बताया था कि इंडेक्स में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 3:15 बजे क्लोजिंग देखने को मिलेगी। हाँ बट वहीं पे निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है, ठीक है, जो कॉल पुट की अगर आप बात कर ले, फ्यूचर ऑप्शन की बात करें, वो 3:40 तक चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एफएनओ वाला है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, यस यहाँ पे कैश सेगमेंट हमें देखने को मिल जाता है। सो आई होप ये वाला डाउट भी आपका क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। अब रही बात आखिरी वाली कि सर ये तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, ठीक है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो चुका है, व्हाट्स द सोल्यूशन। सो अगेन सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, सैटरडे के दिन का वीडियो जो था ना 17 से 18 मिनट का वीडियो था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, देखिए इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, इन्वेस्टर को लिए बहुत सिंपल है, 3:15 बजे से पहले माल उठाओ कैश पोजीशन में अगर उठाना है तो। पहले वरना कैसे था, 3:30 बजे पहले आप उठाते थे, सिंपल। प्रॉब्लम किसको आ रही है, ट्रेडर को। तो ट्रेडर के लिए मैंने इसके पहले भी आपको क्या सोल्यूशन दिया था भाई, 3 बजे 3 PM तक आप अपनी दुकान बंद कर लो, सिंपल। क्योंकि 3:30 बजे भी जो चीज़ें रहती थी हम सभी लोगों को पता है इंट्राडे के हिसाब से तो 3:20 तक ब्रोकर सौदा काट लेता था, तो सेम वैसे 3:15 के हिसाब से 3:05 तक वो सौदा काट लेते। एक काम कर लो ना भाई, 3 बजे आप यही समझ लो मार्केट 9:15 से लेके 3 बजे तक का है। अब उसके बाद भी अगर आपको मतलब बोलते हैं ना कि उंगली करनी है भाई कि कुछ तो ट्राई करके देख लेते हैं,
तो फिर भाई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एकदम नया नया सिस्टम है, ब्रोकर्स तक कंफ्यूज है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट होती है भाई, तो ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसका पार्ट अननेसेसरली आप मत बन लेना। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे अननेसेसरली उसी पार्ट में जाके कुछ ट्रेड कर रहे हैं। कुछ लोग आपको येड़ा भाई बनाएंगे हमेशा की तरह, कोई तो नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कि अब ये नया कुछ कैश सिस्टम है, उसमें नई स्ट्रैटेजी, पैसा बनाओ। कुछ नहीं भाई, वो उससे ही कोर्स बेचेंगे और खुद का कोर्स बेच के पैसा कमाएंगे, आपका वहाँ पे नुकसान करवा देंगे। सो बॉटम लाइन यही है भाई, आप 3 बजे तक चीज़ों को खत्म कर दो, यही बेस्ट ऑप्शन है। क्लैरिटी आने दो ना, और ज़्यादा क्लैरिटी आने दो। ठीक है, ये तो अभी सेकंड दिन हुआ है, धीमे धीमे करके टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिस्टम एक्यूरेट यहाँ पे हो जाएगा। जो गैप इतना बड़ा हो रहा है वो धीमे धीमे करके नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। आप कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार का ड्रामा भी यहाँ पे हो सकता है, बट ठीक है दोस्तों, लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।